नारियों को कभी खड़े होकर के बाल नहीं निकालना चाहिए। यहाँ तक नियम बताया है कि स्त्री को घर में रसोई में काम करते समय कभी झरझर नहीं करना चाहिए। बहुत सारी नारियां होती हैं, माताएं होती हैं, वो लड़ाई झगड़ा करती हैं, रसोई में बैठी उल्टी सीधी बातों का इस्तेमाल करती हैं। वो बिल्कुल कदाप नहीं होना चाहिए। नारी को कभी चप्पल जूते पहन के रसोई में नहीं जाना चाहिए, न भोजन बनाना चाहिए। भोजन अशुद्ध होता है क्योंकि जितने भी 33 कुल देवता होते हैं वो सब रसोई के अंदर ही विराजमान होते हैं। रसोई सबसे बड़ा पवित्र मंदिर है जहां अन्नदाता की कृपा होती है और उस अन्नदाता और अग्नि देवता का अपमान होता है। जहां नारी जूते होकर के भोजन बनाती है, जूते चप्पल पहन करके भोजन बनाती है। वैसे एक कवि हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि नारी को बिना स्नान किए हुए तो रसोई में जाना ही नहीं चाहिए। इससे बहुत बड़ा पाप लगता है स्त्री को। घर की बरकतें कम होती चली जा रही हैं, अशांति होती चली जाएगी, क्योंकि नारी को रसोई घर में स्नान करके ही प्रवेश करना चाहिए। चाहे वो चाय बनावे, चाहे कुछ भी करे। रसोई में सबसे पहले गंगा जल का छिड़काव होता है और वहां धूपबत्ती के द्वारा अपने सूर्य भगवान और अग्नि देवता का ध्यान करके जो मां पवित्र होकर के भोजन बनाती है, साफ घर के परिवार की बुद्धि कुछ अलग होती है। ये हमारी भागवत के मुताबिक कुछ बताया गया है। मानने वाले मानते, नहीं मानने वाले तो नहीं मानते। कितना भी समझाओ, हम भी जाते हैं घर घर खाना खाने, तो चप्पल पहन के बना रही है तो उस दिन बुद्धि भी हमारी चप्पल जैसी हो जाती है। माफ करना, ये हंसी की बात जरूर है, बड़ी सोचने की बात है। अब हम कह नहीं सकते हैं, ज्यादा कहेंगे तो फिर वही बात है, मन में कहती है भोजन को भोजन खवाए रहे और ज्यादा ही फिर से तो मजबूर है। कथा में कह देता हूँ, नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरा निवेदन माताओं से ये, कथा सुनने के बाद घर के कुछ विशेष करके नियम रखें। और आप ज्यादा नहीं, 1 वर्ष के अंदर देख लेना, परिवार में अगर खुशियां ना आए तो तुम हमसे कहना, लेकिन नियम बनाना सीखो। रसोई में से पहली रोटी गाय माता को और दूसरी रोटी पंछियों के लिए जाए, तो इससे पितृ दोष शांत रहते हैं। पंछियों को भोजन कराने से घर में शांतियां रहती हैं। गाय को भोजन कराने से घर में जितने भी दुख संकट कष्ट होते हैं वो गाय के अंदर प्रवेश हो जाते हैं। वहां 33 कोटि देवताओं का वास गाय माता के अंदर होता है। तुम्हारे घर में सुख और शांति हमेशा रहती है। गाय की रक्षा करना हमारे सनातनियों का परम धर्म है। आजकल तो दुनिया साफ बड़ी एडवांस हो गई है। इस भारत देश में गाय मारी मारी फिर रही है, घर में कुत्ते पाले जा रहे हैं। माफ करना, किसी के यहाँ डोंगी पला हो, मामला साफ बड़ा ही विचित्र है। ये कलयुग को जमानो का है, लोग बहुत ही होशियार हैं। कोई कहो कि ना मान तो सब घर घर में गुरु बने बैठे हैं, और कोई मतलब ना, सब वैज्ञानिक है, सब एक देव होशियार है, कोई कहो से कम तो है ही ना। यहां तक देखा है लोगों, लड़के कुत्तियां पाल रहे हैं और लड़कियां कुत्ते पाल रही हैं। गाय भूखी है, बूढ़ी सी अम्मा, बूढ़ी सी माँ द्वार पर पानी के लिए तड़प रही है, लेकिन वो कुत्ता एसी रूम में और बेड पे बैठ करके भाई जलेबी और रबड़ी उड़ा रहा है। और ये अक्सर करके देश भारत को भ्रष्ट किया ये बड़े बड़े लोगों ने, पैसेबाजों ने। ये दान करना नहीं जानते, इनके अंदर बुद्धियां भ्रष्ट हो गई हैं, तो ये कुत्ते पालना शुरू कर दिए। माफ करना, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, हमसे कोई गलत नहीं कहना। और बहस करना है तो मैं किताबों के मुताबिक बताऊंगा कि शास्त्र कहता है कि कुत्ते पालने वाले को नरक मिलता है। कुत्ते की सेवा करो, द्वार पर आ जाओ, उसे भोजन डाल दो, ये तुम्हारा धर्म है। उससे अपने कर्मों का भोग भोगने दो।
घर के माता पिता दुखी है, साधु द्वार पर, भिखारी द्वार पर खड़ा है। रोड पर जाकर के देखो, स्टेशनों पर जाके देखो, बस स्टैंड पे जाके देखो, गरीबों के बच्चे टाट ओढ़ करके सर्दियों के मौसम में अपने बदन को छिपाए बैठे हैं। एक वक्त की रोटी मिल गई तो ठीक है, वो भी ना मिली तो भूखे सो रहे हैं लोगों, और तुम अपने घर में कुत्ते को रबड़ी और खीर उड़ा रहे हो। अपनी माँ को, अपने बाप को वृंदावन में वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए चले जाते हो। माँ के लिए एक धोती नहीं, माँ के लिए कभी जलेबी नहीं, माँ के लिए रसगुल्ला नहीं, छोड़ो एक शुद्ध तो टाइम की रोटी नहीं, लेकिन तुम्हारा कुत्ता रबड़ियां उड़ा रहा है, बड़े सुंदर सुंदर साबुनों से नहा रहा है, शैम्पू से नहा रहा है, उसके लिए तुम घूम रहे हो। बच्चों को घुमाया नहीं, माता पिता को तीर्थ घुमाया नहीं, पिल्ला को सुबह सुबह 2-3 किलोमीटर घुमा रहे हो। अरे हिंदू, तुम अकल का अंधा होता चला जा रहा है। बस कमी तो प्रवेश में इतनी है कि ये स्पष्ट कह देता, कभी विरोध खड़ा हो जाता। हम विरोधियों से डरते नहीं है साहब। मैं उन लोगों से नहीं कह रहा हूं जिनके यहाँ कुत्ते पले हैं, मैं अपनों से कह रहा हूं जो हमारे सत्संग में आए हैं, इनके यहाँ भी कुछ कुछ घर में पले हैं। वो बुरा ना माने, वो बुरा नहीं माने। कभी सोच रहे होंगे कि सुबह होगा तब मिलेंगे इनसे। अरे साहब, हम तो सदा मिलते रहेंगे, हम कट्टर सनातनी हैं। सही बात को कहने में कभी दबेंगे नहीं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, पर्सनल एक से नहीं कह रहा हूं, अपने धर्म के लोगों से कह रहा हूं। जो पालने वाली चीज है वो मारी मारी घूम रही है। मां दुख भोग रही है। गाय हिंदुस्तान की जो मां है, जिसे बचाना चाहिए, वो दर दर की ठोकर खा रही है। कुत्ता 50-50 1-1 लाख रुपए खिला रहे हैं। भिखारी द्वार पर आ जाए तो तब निकल गई। मंदिर का चंदा इकट्ठा किया जाए तो मर गए। भगवान तेरो कैसे बनो करे। बुद्धि भी कुत्ते जैसी हो जाती है, बाद में अपनी ही औलाद पर दुख देती है। ये वादा के साथ कहता हूं, ये सत्य तो सत्य ही रहेगा। अंतर इतना ही है, नमक कड़वा जरूर है, लेकिन वो सत्य है, उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं। मीठा बोलने वाले में सभी कीड़े पड़ जाते हैं। हम मीठा बोलेंगे तो बात बन जाएगी, अगर सत्य तो कड़वा बोल देंगे तो बात बिगड़ भी जाती है। बिगड़ने से कभी डरते नहीं है। कोई मत सुनो, सत्य धर्म पर चलने वाला होगा वो कभी रुकेगा नहीं। वो आधी रात कथा सुनने आएगा, वो हमारी बात का पालन करेगा। इसलिए मेरा कहना है, सनातनी लोगों, अपने धर्म को पहचानो, अपने कर्तव्य को पहचानो। जितना समय तुम कुत्ते को घुमाने में, कुत्ते को खिलाने में समय बर्बाद करते हो, उतना ध्यान अपने माता पिता के चरणों में करो। साथ जीवन में 4 चांद न लग जाए तो कहना। बात मानो या न मानो, ये तुम्हारी खुशी। हमको कह के जहां से चले जाएंगे, लौट के पता नहीं फिर कब आएंगे।